नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लाई हूँ। और आज का जो विषय है वह है बुक ऑफ द डे। और आज इस बुक ऑफ द डे में आप सभी के बीच विश्व की वह चर्चित बुक की समरी आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने वाली हूँ, जो कि आपके जीवन के बदलाव के लिए बेहद ही खास है। और वह पुस्तक है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। यह लोक व्यवहार अभी तक लगभग 3.5 करोड़ इसकी प्रतियां निकल चुकी हैं। और ख़ास बात है कि जीवन के बदलाव के लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में उन 8 सिद्धांतों को बताया गया है कि आप यदि उसका उपयोग करते हैं तो कैसे अपने व्यक्तित्व में एक नई पहचान को आप स्थापित करते हैं, कैसे आप किसी से अपनी बात को मनवाते हैं बिना किसी प्रकार का उसको ठेस प्रदान करके। और इस पुस्तक में उन तमाम व्यक्तित्व की कला आपको बताया गया है, जिससे आप निरंतर ही एक विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और इस किताब का यदि आप अध्ययन करते हैं तो निरंतर आप उन सभी समस्याओं को भी दूर करेंगे जो कि आप अपने जीवन में फेस करते हैं। तो अब जानते हैं इस किताब की समरी कि इस किताब में क्या क्या ऐसे तकनीक बताए गए हैं जिसके माध्यम से आपको यह पता चले कि आपको ऐसा कौन सा व्यवहार करना चाहिए जो जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो पहले मैं बताऊं कि यह किताब 4 खंडों में विभाजित है और 4 खंडों में अलग अलग प्रकार के विषयों को बताया गया है कि कैसे आप अपने जीवन के संबंध में अपनी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि यदि आपको शहद प्राप्त करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर यूँ आप आक्रमण न करो, यूँ छेड़खानी न करो। अर्थात आप बेमतलब किसी की आलोचना न करें। किसी भी व्यक्ति का आलोचना, चाहे वह सार्वजनिक मंच पे हो, चाहे किसी सोशल ग्रुप के साइट पे हो, या आप उसके पीठ पीछे न करें यदि वह सत्य नहीं है। यदि आप आलोचना करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भी ठेस पहुंचता है और उसके जो चाहने वाले होते हैं उन्हें भी ठेस पहुंचता है यदि वह सही नहीं होता है। और चाहे अनजाने में कब आपका बुरा हो जाता है आपको स्वयं भी पता नहीं चलता है। साथियों आप सभी से यही कहूँगी कि आप कभी भी किसी का आलोचना ना करें। और ख़ास तौर पे यदि कोई निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा हो और आपकी सेवा में उसका कोई अपना हित हो या आपका हित हो, आपको बेवजह किसी की आलोचना करना उचित नहीं है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आलोचना करने से बचना होगा। पहले आप काम करिए, उसके बाद आप कुछ कहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना अतिरिक्त समय निकालकर समाज के विकास के लिए कुछ कर रहा है, आपके विकास के लिए कुछ कर रहा है, आपके समुदाय के लिए कुछ कर रहा है, तो फिजूल में किसी के ऊपर आप आरोप ना लगाइए। अब इस किताब का जो दूसरा पहलू है वो मैं बताती हूँ कि कभी भी आप किसी पहलू को समझने के लिए उसकी गहराइयों तक जाइए। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से आप समझ लिया उसको व्यक्त कर दिए। कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी टिप्पणी का बात का बतंगड़ हो जाता है और क्या से क्या हो जाता है, जिसका परिणाम बहुत ही बुरा हो जाता है। तो साथियों इस किताब के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि हम किसी भी चीज़ का बिना गहन अध्ययन किए ऐसे ही उसका मतलब ना निकालें। यदि हम ऐसे ही किसी चीज़ का मतलब निकालते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारे जीवन के विकास पथ को प्रभावित करता है। इस किताब का जो अगला उद्देश्य है वह यह बताता है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कैसे अपने व्यक्तित्व को विकास करते हैं, कैसे लोगों के सामने अपनी बातों को उसको प्रसन्नता के साथ मनवाते हैं, और कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिना किसी के हानि पहुंचाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक में आपके सकारात्मक ऊर्जा के उदय की भी कहानियाँ का रहस्य आपको मिलेगा।
और इसमें यह बताता है कि आप प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व का कैसे निखार सकते हैं, कैसे आप आसपास के लोगों के नाम को जानकर उनसे अपना परिचय बढ़ाकर कैसे आप अपने लोगों के हितों का संवर्धन कर सकते हैं। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आप फिजूल में ही लोगों से दुश्मनी ना करें, क्योंकि कभी न कभी ऐसा वक्त आता है कि वह व्यक्ति आपके कार्यों में सामने आएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाइए, न कि दुश्मन बनाइए, क्योंकि यह दुनिया बहुत गोल है। कब कहाँ पे किससे मुलाकात होगा कोई जानता नहीं है। और इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि यदि आपको अपना काम करवाना है तो सदैव ही बंधुत्व का मार्ग अपनाइए, मित्रतापूर्ण नीति अपनाइए, जिससे आपका लगातार आपके समाज का लगातार हितों का संवर्धन हो सके। साथियों, इस किताब में आप यदि गहन अध्ययन करते हैं, इसका हर एक लाइन आपको संदेश देता है कि जीवन को हम कैसे बदलाव लाते हैं। इस किताब का मैं यही निष्कर्ष निकाली कि यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो अवश्य आप बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक जीवन जीने की कला मिलती है कि आप फिजूल में ही किसी का आलोचना ना करें, न ही किसी के आलोचना से डरे। आपको जो करना है, यदि आपको कठिन लक्ष्य प्राप्त करना है, जो आसपास के लोग आलोचना कर रहे हैं कि आप क्या कर लेंगे, आपके बस की बात नहीं है, तो यह किताब आपको बताता है कि आप न आलोचना करिए, न आलोचना से प्रभावित होइए, बल्कि आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहिए। परिणाम तो आपका परिश्रम देगा ही देगा। कहा जाता है कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कभी भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, उसका रिजल्ट 100% ही आता है। तो साथियों, इस पुस्तक को आप अवश्य ही पढ़िएगा, जो आपके जीवन को कैसे उन्नत बनाया जाएगा वह बताता है। इस पुस्तक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप अपने व्यक्तित्व में कैसे एक श्रृंगार के पुट को सामने लाते हैं। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण संदेश सूचना के साथ कि लोक व्यवहार हमारे जीवन के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।